हेलो एवरीवन। आप सब अच्छे होंगे। आज अपन जो है क्लास 10th जो साइंस है उसके डी कोड का अपन पेपर साइंस का प्री बोर्ड का पेपर देखने वाले हैं। ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना इनको। और मैं ओनली क्वेश्चंस पढ़ के या फिर बताऊंगी और आप अपना जो आंसर है पीछे सबसे नीचे मैं आपको फिर आंसर्स भी दिखा दूंगी, क्योंकि आंसर्स की डिटेल ज़्यादा ऐसे बताऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम याद करना आपको। फ्लेमिंग का दाएं और बाएं हाथ वाला नियम याद करना है आपको। और देखो वोल्ट की परिभाषा पूछी गई है। और विद्युत धारा वाले चैप्टर में से मैंने लास्ट वाला जो कोड है सी, जो कोड सी करवाया था वो भी, उसमें बहुत सारे विद्युत जो अपने ऊर्जा वाला चैप्टर उसमें से क्वेश्चंस आए थे। लेंस वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन आए हैं। और देखो ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग का नहीं दिखकर काला रंग का दिखता है, क्यों? इसका कारण बताइए। प्रकाश के अपवर्तन का परावर्तन के नियम याद करना है। दीर्घ दृष्टि दोष और अपने नेत्र के जो भी दृष्टि दोष है उसको याद करना है। ओम के नियम याद करना है आपको। और जो न्यूमेरिकल्स हैं विद्युत ऊर्जा वाले चैप्टर में, जो कितने वोल्ट दिए गए हैं, आपको ऊर्जा निकालनी है, आपको शक्ति निकालनी है, वो अच्छे से आपको याद करके जाने हैं। अब देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा है, विद्युत धारा पूछी है कुछ, और चालकों के बीच में विभवांतर कितना होगा। अब आ गए अपने केमिस्ट्री के सेक्शन बी वाले क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। और कौन सी डक्टाइल मेटल है सबसे ज्यादा। एथेनोइक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके एथिल एथेनोइट बनाता है। और दांतों के इनेमल का नाम बताइए। कथन और उपकथन ये अपने यहाँ दिए गए, आप पोज करके अच्छे से देख लेना। अभिकथन वाले जो क्वेश्चन है वो एक दो क्वेश्चन अभिकथन वाले पक्का आते हैं। उष्मा शोषी उष्मा सेपी अभिक्रिया याद करनी है आपको। विस्थापन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, द्विविस्थापन सारी याद करनी है। और प्रयोगशाला में जो भी अपने मेटल है बनाने की विधियाँ इनको आपको याद करनी है। इसको किसको बोलते हैं, खनिज किसको बोलते हैं, ये देखो ये बनाने की विधियाँ भी आ गई अपने, ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर कैसी होगी, आर्द्र लिटमस पत्र पर कैसी होगी। 20 सवाल है अपना, देखो इनके नाम लिखनी है आपको। कि एल्डिहाइड एल्कोहलिक एल्कोहल समूह लगा, एल्डिहाइड लगा है कौन सा अपने इसमें क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इससे करके अपने को नाम याद करने हैं। रिएक्शंस लिखनी है आपने हाइड्रोजनीकरण की, और धातु के साथ एसिड की रिएक्शन और अधातु के साथ एसिड की रिएक्शंस। वंशागति के नियम, मेंडल का नियम याद करना आपने। जैव विकास के सिद्धांत याद करने हैं आपको। और आपको जो अपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें कितनी 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है ये अपने को याद करनी है। जनन, अलिंगिक जनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलिंगिक जनन कौन, द्विखंडन, खंडन, मुकुलन और कलिकाओं द्वारा, और ये सब आपको अच्छे से याद करना है। और मानव जनन तंत्र और मानव जनन तंत्र के दोनों नर और मादा जनन तंत्र आपको याद करना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र संरचना बताइए। और नेफ्रॉन की संरचना बताइए। सचित्र सहित जल जो भी पादप होते हैं उसमें जल और खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। अब अपन आंसर्स देखेंगे फटाफट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो पहले का आंसर है सी उपयुक्त दोनों, दूसरे का है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरे का दक्षिण और उत्तर, चौथों का है कि एक विभवांतर वोल्ट होना चाहिए, फिफ्थ का है कि आर दोनों सत्य हैं, और जो अभिकथन है उसकी व्याख्या करता है। ये देख लो आप अच्छे से सारे। सेवंत का है दूरबिंदु कितना होता है। दूरबिंदु अपने को पता है, एक स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु तो अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन आना चाहिए, अपवर्तन आना चाहिए। और अपने परावर्तन वाला टॉपिक भी इसी में है, प्रकाश विद्युत उसमें विद्युत धारा वाला चैप्टर में ही ये भी आपको आना चाहिए। देखो ये प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, तो बिंब बिंब का आकार, बिंब की दूरी पूछ सकते हैं आपको, या फिर बिंब दिया हुआ हो तो आपको प्रतिबिंब की दूरी, आकार और आवर्धन क्षमता पूछ सकते हैं। ये अपना हो गया 10th। ओम का नियम बता दिया इसने। V बराबर IR, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टाइप कर रखा है। और यदि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत लैंप का प्रतिरोध दिया गया है, और श्रेणी क्रम जो अपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम है उनके अच्छे से आपको प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालने वाला अच्छे से याद करना। और धारा, उन्हीं से धारा निकालना, वोल्ट निकालना, वो भी अच्छे से आपको समझना।
नेक्स्ट आ गया। मैं फटाफट आपको ऐसे स्क्रॉल करके बता रही हूँ, आप अच्छे से अपना ऊपर से क्वेश्चन देके आंसर देख लेना। 16 का हो गया, उसमें सेपी अभिक्रियाएं और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, जो प्रकाश है, जो प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, ये उष्मा शेषी है या उष्मा शोषी है या सेपी है, ये आपको अच्छे से देखो याद रहना चाहिए। कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, क्षारीयता का गुण और अम्लीयता का गुण क्या होने, कौन से हाइड्रोजन आयन बढ़ने से क्या अम्लीयता बढ़ती है या क्षारीयता बढ़ती है, लिटमस पेपर पर सूखे को रखने पर क्या होता है, आर्द्र चीज रखने पर क्या होता है, या फिर उसका विलयन रखने पर क्या होता है, रंग बदलता है या नहीं बदलता। संरचनात्मक सूत्र हैं जो क्रियात्मक समूह के, वो आपको याद करने हैं। यूपीएससी नेम याद करने हैं आपको। और विद्युत धारा वाला चैप्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, विद्युत धारा वाला चैप्टर तो आपको अच्छे से याद करना ही है। देखो बच्चों, मैंने इतने सारे प्री बोर्ड के पेपर और मॉडल पेपर करवा दिए हैं कि आप, अगर आपने ये मॉडल पेपर या ये पेपर ही देख लिए 10th साइंस के, तो आप इसमें से एक भी सवाल आपके बाहर जाने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारे ये करवा दिए हैं मॉडल पेपर वगैरह प्री बोर्ड के सारे, जो भी बोर्ड के स्कूल में निकले थे प्री बोर्ड वाले, वो सारे मैंने कलेक्ट किए और आपको करा दिए हैं। बस आपको अब इनको ही पढ़ना है सारे, एक बार 1-2 घंटे लगेंगे, सारे वीडियो एक साथ देख लेना और देख लेना कि आपको कितने-कितने आ रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ आपको नहीं आ रही है, वो आप अच्छे से उसको समझ कर लिख लेना। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों अपने जो सब्जेक्ट है, इनमें से आपने साइंस का पेपर पढ़ने वाला है। और जो 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, उसमें ओएमआर शीट में आपको भरना रहेगा। अपने को अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अब अपने को एमसीक्यू और 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करनी है। और अच्छे से जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर है ना, उनको अच्छे से वो वाले क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना, उनमें से ही आएगा। थैंक यू।